हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपशिखा और आज हम पढ़ने वाले हैं पोम नंबर 6 ऑफ क्लास 9 नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स कर्कअप। इस पोम में जेम्स कर्कअप बताते हैं कि कोई भी मैन फॉरेनर नहीं है, मीन्स कोई भी इंसान हमसे अलग नहीं है। अगर वो कोई कंट्री का भी है, डिफरेंट कंट्री का, जैसे अमेरिका का, चाइना का, पाकिस्तान, इंडिया, जर्मनी, जापान, तो वो डिफरेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग तो डिफरेंट बने पड़े हैं, बटे हुए हैं एक दूसरे देश में, बट वी ऑल आर सेम। भगवान ने हमें सेम बनाया है, भगवान ने हमें सेम बॉडीज़ दी हैं, उसमें सेम ब्लड फ्लो कर रहा है, हमें सेम सनशाइन मिलती है, सेम एयर मिलती है, सेम अर्थ पे हम सब रहते हैं और उसी अर्थ में ही हम मर जाएंगे एक दिन। तो जब हमें भगवान ने सेम बनाया है तो ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने बाउंड्रीज़ बना के एक दूसरे को अपने से अलग कर दिया और इसी तरीके से हमने एक दूसरे से दूरी बना ली है और दूसरी कंट्रीज़ को अपना एनिमी समझते हैं। बट जेम्स कर्कअप जो है वो ये बताना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे को अपना एनिमी नहीं समझना है, हमें एक दूसरे से अपना ब्रदरहुड वाला जो रिलेशनशिप है वो बना के रखना है। वो बिलीव करते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोम, और इस पोम में हम सीखने वाले हैं एक्सप्लेनेशन, मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, मैसेज ऑफ द पोम एंड द पोएटिक डिवाइसेस। सो लेट्स बिगिन। Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देख लीजिए। स्ट्रेंज मीन्स अननोन, फॉरेन अ कंट्री अदर देन आर्स, एंड बीनीथ मीन्स अंडर। पोएट यहाँ पर रीडर से कह रहे हैं रिमेंबर, एक बात याद रखिए कि कोई भी मैन स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी इंसान हमसे अननोन नहीं है, सब हमारे जैसे ही हैं। नो कंट्री इज़ फॉरेन, और कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है, डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं 3 डिफरेंट कंट्रीज़ के आर्मी ऑफिसर्स हैं और उनकी जो यूनिफॉर्म है दैट इज़ डिफरेंट। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, सभी यूनिफॉर्म्स जो है वो तो डिफरेंट है, बट उनके नीचे, उनके अंडर जो है वो एक सिंगल बॉडी है, वो जो ब्रीथ कर रही है, जो सांस ले रही है, एंड दैट बॉडी इज सेम लाइक आर्स, वो बॉडी जो है वो हमारे जैसी ही है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। जिस अर्थ पे हम रहते हैं, जिस अर्थ पे हम वॉक कर रहे हैं सुबह शाम, हमारे जो भाई हैं जो दूसरी कंट्री में रहते हैं वो भी उसी अर्थ पे ही रहते हैं और उसी अर्थ पर ही वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं। इन विच वी ऑल शेल लाई, और ये वही प्लेस है जिस पर हम अभी तो जिंदा हैं तो चल फिर रहे हैं, जिस दिन मर जाएंगे उस दिन इसी अर्थ में ही हम सबको दफन हो जाना है, इसी अर्थ में ही हम सब मिल जाएंगे। They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Aware of means knowledge of something. Harvest means gathering the ripened crop, जब फसल पक जाती है तो उसको इकट्ठा किया जाता है। स्टार्व्ड यहाँ पर ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, कंप्लीट स्पेलिंग इज STARVED। स्टार्व्ड मीन्स टू डाई बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड, खाने की कमी से, भूखा मरना। अ लेबर, एंड लेबर मीन्स हार्ड वर्क। सो दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। जैसे हमारे पास सभी को सनशाइन मिलती है, हमारे पास जो भी एयर है और जो वाटर है वो सभी के पास सेम है, चाहे इंडिया में हो या US में या फिर जापान में। तो सभी कंट्रीज़ में सेम सनशाइन है, सेम एयर है और सेम वाटर है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट। पीसफुल हार्वेस्ट मीन्स जब कंट्री पीसफुल तरीके से चल रही है, कोई वॉर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसानों का जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छी हो रही है, उन्हें वेदर की भी कोई कंडीशंस उन्हें प्रॉब्लम नहीं दे रही हैं, तो दे आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, तो वो बहुत ही अच्छा खाना उन्हें मिलता है। बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और अगर वॉर स्टार्ट हो जाता है किसी कंट्री में तो वहाँ पर खाने की कमी हो जाती है, एंड द पीपल हैव टू स्टार्व, और लोगों को भूखा मरना पड़ता है। जैसे विंटर में अगर फसल खराब हो जाती है बारिश या ओलों की वजह से तो लोगों को भूखा रहना पड़ता है। तो यहाँ पे
वॉर वाली कंडीशन को कंपेयर किया गया है विंटर्स की कंडीशन से। दोनों में ही लोगों को भूखा रहना पड़ता है क्योंकि खाने पीने की जो है वो कमी हो जाती है, बिकॉज हार्वेस्ट जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती। द हैंड्स आर आर्स, उनके जो हैंड्स है वो भी हमारी तरह के ही हैं। उनके हैंड्स में भी वैसी ही लाइंस हैं जैसे हमारे हैंड्स में है। वो भी उतना ही हार्डवर्क करते हैं जितना हम हार्डवर्क करते हैं। एंड इन देयर लाइंस वी रीड, लाइंस मीन्स जो हमारे हाथों में लाइंस है उनके हाथों में भी वैसी ही लाइंस है। एंड वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, तो उनके हाथ भी वैसे ही हैं जैसे हमारे हाथ हैं, लाइंस भी वैसी ही हैं जैसे हमारे हाथों में है, और वो उन हाथों से उतना ही हार्डवर्क करते हैं जैसे कि हम लोग अपने काम के लिए हार्डवर्क करते हैं, किसी भी काम के लिए। सो दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम अस। Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. फिर से जो पोएट हैं जेम्स कर्कअप, वो रीडर से कह रहे हैं रिमेंबर, फिर से याद रखिए, दे हैव आइज लाइक आर्स, उनकी भी आंखें हैं जैसी हमारी आंखें हैं, तो वो हमसे डिफरेंट कैसे हुए। दैट वेक, वेक मीन्स गेट अप, हम सुबह जब होती है तो हम सब उठते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, तो ऐसे ही उनके वहाँ पर भी, उनकी कंट्रीज़ में भी सेम प्रोसेस है। जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो सबसे पहले अपनी आंखें खोलते हैं, और स्लीप, और वो हमारी तरह रात को सो जाते हैं। एंड स्ट्रेंथ, और उनकी स्ट्रेंथ भी हमारे जैसी सेम है। दैट कैन बी वन बाय लव, कि हम लव से, प्यार से किसी को भी जीत सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को हम लड़ाई करके जीतें या किसी से छीन कर जीतें, उसको प्यार से भी जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर एक लैंड पर, देखिए अर्थ तो सेम है, अर्थ पर हम लोगों ने ही अपनी कंट्रीज़ को डिवाइड कर रखा है। इवन कंट्रीज़ में भी डिफरेंट स्टेट्स बना रखे हैं, बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं। इट इज़ ओनली द वर्क डन बाय पीपल, वर्क डन बाय मैन, लोगों ने ही, ह्यूमंस ने ही ये सब बाउंड्रीज बनाई हैं। तो उनकी लैंड भी हमारी लैंड जैसी ही सेम है, क्योंकि वो अर्थ ही है, लाइफ भी सेम है वहाँ पर। दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और हम उन सब चीज़ों को रिकग्नाइज मीन्स टू आइडेंटिफाई, उसको हम पहचान सकते हैं कि उनकी लाइफ कैसी है, वो लोग किस तरीके से जीवन जी रहे हैं अपना, वो लोग किस तरीके से अपने काम करते हैं, और उसको हम समझ सकते हैं। Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. देखिए वो फिर से कह रहे हैं कि एक चीज़ याद रखिए, whenever we are told to hate our brothers. देखिए जब कोई भी इंसान पैदा होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो उसे नहीं पता मुझे किससे नफ़रत करनी है, किससे प्यार करना है। उसे जैसा बिहेवियर सिखाया जाता है, उसे जैसी बातें बताई जाती हैं, पहले उसकी फैमिली, फिर उसका स्कूल, फिर उसकी सराउंडिंग, उसका नेबरहुड, तो जैसा जैसा वो सीखता है वो वैसा ही करता है। ऐसा ही हर कंट्री में लोगों को बताया जाता है कि दूसरी कंट्री के पीपल जो हैं वो हमारे एनिमी हैं, वो हमारे दुश्मन हैं। ये बातें बताई जाती हैं जो भी हमारे लीडर्स होते हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, जो भी हमारे कंट्री के पावरफुल पीपल हैं, जैसा वो कहते हैं, जैसी बातें वो हमारे माइंड में डालते हैं, हमें लगता है बिल्कुल ठीक है, और हम दूसरी कंट्री के पीपल से नफ़रत करने, हेट करने लगते हैं, उन्हें अपना एनिमी समझते हैं। तो ये जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े पीपल हैं, पावरफुल पीपल हैं, ये अपनी पावर को बनाने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए हमें ऐसा कुछ सिखाते हैं, हमें ये सब अपना दूसरी कंट्रीज़ को अपना एनिमी मानने के लिए हमें मनाते हैं, ताकि जो उनकी पावर है वो बनी रहे और वो हम पर राज करते रहें। तो जब भी हमें बताया जाता है कि हमें दूसरे अपने ब्रदर से, मीन्स जो दूसरी कंट्री के लोग हैं, उनसे हेट करनी है, तो इट इज़ आवरसेल्व्स, तो वो हम खुद हैं। दैट वी शैल डिस्पजेस, डिस्पजेस मीन्स टू डिप्राइव, किसी चीज़ की कमी होना। बिट्रे मीन्स टू चीट, किसी को धोखा देना। कंडेम मीन्स टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, किसी की बहुत ज़्यादा बुराई करना। एंड आर्म्स मीन्स वेपन्स, तो हम खुद जो है वो अपने आप में डिस्पजेस कर रहे हैं, अपने आप को बिट्रे कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अपने आप को कंडेम कर रहे हैं, अपने आप की निंदा, बुराई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा नहीं करना चाहते, बट हम किसी के कहने पर, हमारे लीडर्स या हमारे पावरफुल पीपल या हमारी गवर्नमेंट, उनके कहने पर हम किसी दूसरे से नफ़रत कर रहे हैं। तो
तो हम अपनी ही बुराई कर रहे हैं, एक तरीके से अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, वो हम ही हैं जो किसी गवर्नमेंट या फिर पावरफुल पीपल के कहने पर हम क्या करते हैं, हथियार उठाते हैं अपने भाइयों के अगेंस्ट, दूसरे जो कंट्री के पीपल हैं उनके अगेंस्ट। इट इज़ अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल मीन्स पोल्यूट, किसी चीज़ को ख़राब कर देना, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देना। यहाँ पर सिर्फ एयर पोल्यूशन की बात नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ को ख़राब करने की बात हो रही है। तो अगर हम अपने भाइयों के अगेंस्ट, अपने दूसरे कंट्री पीपल के अगेंस्ट अगर हम वॉर स्टार्ट करते हैं या वेपन उठाते हैं, हथियार उठाते हैं, तो हम अपनी ही अर्थ को, ह्यूमन अर्थ जो है, जहाँ पर हम सब ह्यूमन हैं, जहाँ पर हम सब एक ब्रदरहुड के रिलेशनशिप से कनेक्टेड हैं, उसको क्या कर रहे हैं, डिफाइल कर रहे हैं, उसको इम्प्योर कर रहे हैं, उसकी प्योरिटी को ख़त्म कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। आउटरेज द इनोसेंस मीन्स वायलेट द प्योरिटी। हमारा जो हेल्स ऑफ फायर है मीन्स जो हमने वेपन्स उनके अगेंस्ट उठाए हैं, एंड डस्ट जो हमारे दिलों की नफ़रत है, जो हेट्रेड है, उससे क्या हो रहा है, हम प्योरिटी को वायलेट कर रहे हैं। प्योरिटी जो है हमारे अर्थ की, उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। मीन्स जो लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी है, जो लोगों के अंदर एक अच्छी फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए, उनको हम ख़त्म कर रहे हैं। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन, क्योंकि वो जो फीलिंग्स हैं ह्यूमैनिटी वाली, हम एक दूसरे के लिए जो कनेक्टेड फील्स करते हैं वो हर जगह है। लेकिन अगर हम वॉर स्टार्ट करते हैं, हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, हम दूसरे को हेट करते हैं, तो वो जो प्योरिटी है हमारे दिलों की, जो एक सच्चाई है, एक सफाई है, वो सब खराब हो जाती है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। और फिर से वो हमें बता रहे हैं कि याद रखो कि कोई भी मैन फॉरेन नहीं है, ये हमारी ही बनाई हुई बाउंड्रीज हैं, हमने ही खुद एक दूसरे को डिवाइड कर दिया एक दूसरे से। एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है। यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान 1947 में अलग अलग हुए थे, उससे पहले वो एक ही कंट्री थी, इंडिया। तो अगर हम वो पुराना वाला इंडिया होते तो इंडियन और पाकिस्तानीज सब भाई भाई होते, सब सेम होते, सब इक्वल होते। लेकिन अब हम क्या है, एक दूसरे के एनिमी बन चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द डिवीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ द बाउंड्री जो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। इसीलिए पोएट्स जो हैं वो बिलीव करते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड में। वो बिलीव नहीं करते कि हम बाउंड्रीज से एक दूसरे को अलग कर देते हैं। उनके अकॉर्डिंग कोई बाउंड्री होनी ही नहीं चाहिए। हर जगह सिंपैथी, लव, हार्मनी, एक दूसरे के लिए काइंडनेस, ये सब फीलिंग्स होनी चाहिए, ना कि हेट्रेड, ना कि एनमिटी, ना ही दुश्मनी होनी चाहिए, ना ही किसी के लिए हेट्रेड होनी चाहिए। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। जो पोएट है वो हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं इस पोम के थ्रू। द मैसेज ऑफ द पोम इज़ दैट नो मेन आर स्ट्रेंजर्स इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑल पीपल ऑन अर्थ आर कनेक्टेड थ्रू देयर कॉमन ह्यूमैनिटी। हम सब के अंदर ह्यूमैनिटी है, एक मानवता वाली फीलिंग है, और हम सब उसी से कनेक्टेड है, तो हम सब सेम हैं। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट ऑल मेन आर सेम, ऑल मेन आर इक्वल। ही वॉन्ट्स टू प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और वो चाहते हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रमोट हो, हम सभी उसको समझें। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ब्रदर्स, पीपल ऑफ अदर कंट्रीज आर नो डिफरेंट फ्रॉम अस। वो हमसे बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। दे ईट, लिव, डाई द सेम वे। वो हमारी तरह खाते हैं, वो हमारी तरह रहते हैं, और एक दिन हमारी तरह ही मर जाते हैं। एवरी वन गेट्स द बाउंटीज ऑफ नेचर। सभी को नेचर की जो चीज़ें हैं वो इक्वल क्वांटिटी में मिली हुई हैं। जैसे सनशाइन हमारे इंडिया में भी हमें मिलती है और दूसरी कंट्रीज़ को भी मिलती है। लैंड, एयर, वाटर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलती हैं इन इक्वल मेजर। सो वी हैव इक्वल थिंग्स। वी शेयर अ नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ इवन विद आर सपोज्ड एनिमीज़। जिन्हें हम अपना दुश्मन मानते हैं, उनके जैसी ही हमारे पास सिमिलैरिटीज़ हैं, हमें वैसी ही चीज़ें मिली हुई हैं जो हमारे एनिमीज़ के पास हैं, दुश्मनों के पास है। इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू स्टॉप ऑल वॉर्स, कि हमें जो वॉर्स हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। एंड लुक अपॉन ह्यूमैनिटी एज यूनाइटेड इंडिविजुअल्स, और हमें ह्यूमैनिटी को
खोजना चाहिए, उसको आगे लेकर जाना चाहिए, जस्ट लाइक यूनाइटेड इंडिविजुअल्स, कि हम सब यूनाइटेड हैं। हम सिर्फ एक कंट्री के लोग यूनाइटेड नहीं होने चाहिए, हम सब पूरे वर्ल्ड के, पूरी जो अर्थ पे रहने वाली जो ह्यूमन स्पीशीज़ है, सभी जो है वो यूनाइटेड होने चाहिए। इसी को हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब है हमारी पोइटिक डिवाइसेस, और पोइटिक डिवाइसेस यहाँ पर फर्स्ट देखिए, राइम स्कीम। द एंटायर पोम इज रिटन इन फ्री वर्स, देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोम। आई हैव रिटन दी स्टेंजाज नंबर वाइज 1 2 3 4 5। तो आप फर्स्ट स्टेंजा में देखिए लास्ट वर्ड्स को, फॉरेन ब्रीड्स अपॉन लाई, कोई भी यहाँ पर राइम स्कीम नहीं है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड फ्री वर्स। Next is alliteration. The repetition of a consonant sound in two or more closely placed words is called alliteration. Stanza 1 में देखेंगे हम ब साउंड जो है वो रिपीट हुआ है, body breathes, लास्ट में है दोनों वर्ड्स body and breathes। और स्टेंजा 2 में देखेंगे wars winter, व साउंड जो है वो रिपीट हुआ है स्टेंजा 2 में, wars and winter। Next is metaphor. It is a literary device in which a word or phrase is symbolically applied to a thing to which it is not literally applicable. ये भी एक तरीके का comparison है, बट हम इसमें like और as words का यूज़ नहीं करते, हम उसको डायरेक्टली इम्प्लाई करते हैं किसी दूसरी चीज़ पर। स्टेंजा 1 में देखिए, यूनिफॉर्म रेफर्स टू द मिलिट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। हम यहाँ पे कह रहे हैं बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स। अब देखिए यूनिफॉर्म अपने आप थोड़ी खड़ी हो जाएगी, यूनिफॉर्म के अंदर कोई ब्रीथ कैसे करेगा। तो यूनिफॉर्म जो है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करते हैं, वो किस चीज़ को रेफर करती है, मिलिट्री पीपल को। एंड स्टेंजा 2, वॉर्स टाइम इज़ कंपेयर टू द विंटर सीजन। मैंने आपको पोम में भी बताया था एक्सप्लेनेशन के टाइम कि वॉर के टाइम को किससे कंपेयर किया गया है, विंटर के टाइम से, जब लोगों के पास अच्छी फसल नहीं होती और लोगों को भूखा रहना पड़ता है। नेक्स्ट इज रेपिटिशन। इट इज़ यूज्ड इन द एंटायर पोम। रिमेंबर वर्ड इज़ रिपीटेड 5 टाइम्स। देखिए हर स्टेंजा में रिमेंबर वर्ड का जो है वो रेपिटिशन है। लेट अस रिमेंबर एंड रिमेंबर एंड रिमेंबर, तो यहाँ पे 5-6 टाइम्स इसका रेपिटिशन है। एंड रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन इज रिपीटेड इन स्टेंजा 1 and 5। ये कंप्लीट लाइन जो है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्रीज फॉरेन, नो मैन आर फॉरेन नो कंट्री स्ट्रेंज, सिर्फ यहाँ पे 1-2 वर्ड्स जो है वो इंटरचेंज कर दिए गए हैं। स्ट्रेंज के प्लेस पे फॉरेन कर दिया और फॉरेन के प्लेस पे स्ट्रेंज, बट स्टिल इट इज़ रेपिटिशन। नेक्स्ट इज एंजैबमेंट। रनिंग लाइन्स ऑफ पोइट्री फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ पंक्चुएशन टू इंडिकेट अ स्टॉप। जब एक ही लाइन दूसरी लाइन में कंटिन्यू हो रही है या तीसरी लाइन में भी कंटिन्यू हो रही है और लास्ट में कोई भी फुल स्टॉप या कॉमा नहीं दिया हुआ, देन इट इज़ कॉल्ड एंजैबमेंट। और ये सभी स्टेंजाज में है। स्टेंजा 1 में देखिए लाइन नंबर 2, 3 and 4, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीड्स लाइक आर्स, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस। तो यहाँ पर ये क्या है, एंजैबमेंट। स्टेंजा 2 लाइन 3 and 4, इट इज सॉरी लाइन 3 and 4, their hands are ours and in their lines we read। देखिए यही कंटिन्यू हो रही है, a labor not different from ours। Stanza number 3, line 1, 2 and 3, like ours that wake or sleep and strength that can be won by love। तो यहाँ पर full stop है, इसलिए enchantment है। Stanza 4, line 1 and 2, let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall despise as condemn। तो line 1, 2 and 3 तीनों ही हैं actually। Stanza number 5, line 2 and 3, ours hell of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own। तो ये है आपका enjambment। So this was all for today। I hope ये poem plus message plus poetic devices आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। If you still have any doubt, you can write it in the comment section and please like and share the video. Do subscribe my channel if you have not yet subscribed। I'll be back soon with a new lesson. Till then, take care. Bye bye.